Hi student, how are you? I hope all are fine. Today discussion the topic is फॉर्म ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल रेगुलेशंस को रेगुलेट करने के लिए हमें कौन कौन सी फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी और किस एप्लीकेशन के बेसिस में हम लोग कौन से काम कर पाएंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमारे जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके जो भी इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग के लिए हमारी सेलिंग की लाइसेंस ज़रूरत है, सेलिंग कैसे करेंगे, होलसेल की हमारी क्या रूल रेगुलेशंस है, अगर हम लोग होलसेल मार्केट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रूल रेगुलेशंस है, रिटेल के लिए क्या रूल रेगुलेशंस है, शेड्यूल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर उस वीडियो लेक्चर्स को आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। टुडे डिस्कशंस द फॉर्म ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में हमारे बहुत सारे फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग इसको डिवाइड किए हैं 5 सेक्शन में। फर्स्ट वन इज़ द import of the drugs form related import of the drugs. Second one is the form related selling of the drugs. Third one is the form related manufacturing of the drugs. Fourth one is the form related to the drugs inspector, and fifth one is the form related other वे और अदर्स पार्ट्स। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट देखते हैं हमारे फॉर्म रिलेटेड इंपोर्ट ऑफ द ड्रग्स। तो हमारे इंपोर्ट प्रोसेस के लिए एप्लीकेशंस ग्रांटेड रिन्यूएबल करवाने के लिए हमें फॉर्म नंबर 8 और 9 की यूज है। तो इंपोर्ट प्रोसेस इंपोर्ट ऑफ द ड्रग्स के लिए हम लोग 8, 9, 10, 11, 12 नंबर एप्लीकेशंस फॉर्म यूज करेंगे। तो उसमें क्या होता है, हमारा जब फॉर्म एप्लीकेशंस को ग्रांटेड करवाने के लिए या रिन्यूएबल करवाने के लिए हमें फॉर्म नंबर 8, 9 को फर्स्ट यूज करना है। सेकंड है कि हमारे एप्लीकेशंस या लाइसेंस को ग्रांटेड करवाने के लिए फॉर्म नंबर 10 यूज करना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्या हुआ कि रिन्यूएबल या ग्रांटेड एप्लीकेशंस करवाने के लिए हमें 8 और 9 नंबर फॉर्म यूज करना है। लाइसेंस ग्रांटेड करवाने के लिए 10 नंबर फॉर्म यूज करना है, लेकिन पर्सनल यूज के लिए हमें 11, 12 नंबर फॉर्म यूज करना है। पर्सनल इंपोर्ट ऑफ द ड्रग्स के लिए हमें 11, 12 नंबर फॉर्म को यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा फॉर्म रिलेटेड सेलिंग ऑफ द ड्रग्स। तो सेलिंग ऑफ ए ड्रग्स के लिए हमें को किस फॉर्म नंबर की ज़रूरत है। तो हमारी फर्स्ट क्या हुई, एप्लीकेशंस ग्रांटेड एंड रिन्यूएबल। तो एप्लीकेशंस ग्रांटेड एंड रिन्यूएबल के लिए हमें मूव करनी है फॉर्म नंबर 19 के तरफ। ठीक है, उसके बाद हमारी लाइसेंस आती है। तो लाइसेंस को ग्रांटेड करवाने के लिए हमें मूव करनी है फॉर्म नंबर 20 एंड 21 के तरफ। ठीक है, थर्ड हमारा पार्ट से फॉर्म रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए हमें कौन सी फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी हमारी मैन्युफैक्चरिंग का वर्क के लिए। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉर्म को ग्रांटेड करवानी है, एप्लीकेशंस को ग्रांटेड या रिन्यूएबल करवानी है, तो हमें मूव करनी है फॉर्म नंबर 24 फॉर द नॉन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए। नॉन बायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल 2 टाइप्स के प्रोडक्ट हमारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होते हैं। तो नॉन बायोलॉजिकल के लिए हमें फॉर्म नंबर 20 यूज करनी है एंड बायोलॉजिकल के लिए फॉर्म नंबर 27 प्रोडक्ट यूज करनी, एप्लीकेशन फॉर्म यूज करनी है ग्रांटेड एंड रिन्यूएबल मूव के लिए। ठीक है, सेकेंड है हमारी लाइसेंस ग्रांटेड करवानी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो नॉन बायोलॉजिकल के लिए हमें फॉर्म नंबर 25 यूज करनी है और बायोलॉजिकल के लिए हमें
फॉर्म नंबर 28 यूज करनी है। बायोलॉजिकल मीन्स हमारे जो शेड्यूल C1 रिलेटेड जितने भी ड्रग्स हैं वो सारे हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं, और अदर देन C1 सारे नॉन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए हमें एप्लीकेशंस ग्रांटेड एंड रिन्यूएबल के लिए फॉर्म नंबर 27 यूज करनी है, लाइसेंस ग्रांटेड के लिए फॉर्म नंबर 28 यूज करनी है, और नॉन बायोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेशंस ग्रांटेड के लिए हमें फॉर्म नंबर 24 यूज करनी है, और नॉन बायोलॉजिकल लाइसेंस ग्रांटेड के लिए हमें फॉर्म नंबर 25 यूज करनी है। और इसमें एक बात और आती है कि हमारी जो नॉन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है उनके रिलेटेड हमारे कुछ सर्टिफिकेट रिन्यूएबल भी आती है। तो सर्टिफिकेट अगर रिन्यूएबल करनी पड़ रही है तो हमें फॉर्म नंबर 26 की यूज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है फॉर्म रिलेटेड टू द ड्रग्स इंस्पेक्टर। तो ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिए हमें फॉर्म नंबर डिफरेंट यूज होती है। तो फॉर्म 15 से फॉर्म 18 नंबर तक हमारे जितने भी फॉर्म है 15, 16, 17, 18 सारे हमारे ड्रग्स इंस्पेक्टर रिलेटेड वर्क में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो अदर पार्ट्स हैं हमारा क्या, वो फर्स्ट हुआ इंपोर्ट, सेकेंड हुआ सेलिंग, थर्ड हुआ मैन्युफैक्चरिंग, फोर्थ हुआ ड्रग्स इंस्पेक्टर, एंड फिफ्थ में है अदर पार्ट्स। तो हमारे कुछ अदर प्रोडक्ट हैं जिनके लिए भी हमें फॉर्म नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें अगर कॉस्मेटिक रिलेटेड कोई भी काम है तो हमें फॉर्म नंबर 31, 32, 33 का यूज करना है। क्लिनिकल ट्रायल, जो भी हमें कोई न्यू प्रोडक्ट या न्यू मेडिसिन का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए हमें क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस करनी होती है। तो क्लिनिकल ट्रायल रिलेटेड जितने भी वर्क हैं उसके लिए हमें 4 नंबर फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे लैब टेस्टिंग एनालिसिस के लिए हमें फॉर्म नंबर 2 एंड फॉर्म नंबर 13 की ज़रूरत पड़ती है। तो आगे इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट में देखिए हमारी क्या होती है, कुछ सर्टिफिकेट रिन्यूएबल एंड सेलिंग द लाइसेंस के लिए सर्टिफिकेट और रिन्यूएबल ऑफ द सेलिंग ऑफ ए लाइसेंस, इसका डिफरेंट पार्ट्स है। जैसे हम लोग ड्रग सेलिंग करते हैं आइदर रिटेलर में या फिर होलसेलर में। तो रिटेलर होलसेलर के लिए हमें कुछ प्रोडक्ट भी डिफरेंट होते हैं, जैसे कि हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं, नॉन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं, या फिर नारकोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है। तो इनके लिए डिफरेंट फॉर्म नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम लोग रिटेल शॉप करना चाहते हैं ड्रग्स अदर देन द C1 एंड X, तो इसमें क्या होगा, अदर देन C1 एंड X मतलब C1 एंड X, C में हमारे बायोलॉजिकल, C1 में भी बायोलॉजिकल, X में नारकोटिक प्रोडक्ट है। इनके अलावा अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट के या इधर कॉस्मेटिक हो कि हमारा बेबी केयर प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, उसके लिए अगर हम लोग लाइसेंस की रिन्यूएबल या फिर इशू या कुछ भी करवाना चाहते हैं हमारे रिटेल शॉप के लिए, तो हम लोग फॉर्म नंबर 20 यूज करते हैं। ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1, अगर हम लोग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी वर्क करना चाहते हैं जो रिटेल शॉप, तो हमें फॉर्म नंबर 21 की यूज करनी है। स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X मीन्स नारकोटिक, तो हमें उसके लिए अगर रिटेल शॉप करना चाहते हैं तो हमें फॉर्म नंबर 20F की यूज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हमारे रेस्ट्रिक्टेड हैं, रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट कुछ होते हैं, जैसे कि कुछ रेस्ट्रिक्टेड रूल रेगुलेशंस होते हैं। तो उनके रिलेटेड कोई भी काम है तो हमें, और यदि हम लोग ड्रग्स अदर देन C1 एंड X यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें फॉर्म नंबर 20A की यूज करनी है। स्पेसिफाइड शेड्यूल C1 के लिए हम लोग 21A की यूज कर रहे हैं। और होलसेल के लिए हमें डिफरेंट फॉर्म चाहिए। होलसेल के लिए स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल C1 के लिए हमें 21B, स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X के लिए 20J एंड अदर देन C1X के लिए 20B की यूज करनी है फॉर्म नंबर।
ठीक है। उसके बाद हमारी कुछ आती है जैसे कि होलसेल हम लोग कर रहे हैं, होलसेल या डिस्ट्रीब्यूटर शॉप रख रहे हैं, उसके लिए हमें मोटर व्हीकल की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो होलसेल और डिस्ट्रीब्यूशन बाय द मोटर व्हीकल, तो उसके लिए हमें क्या होती है, अदर देन CC1 और एक्स के लिए हमें 20B की फॉर्म नंबर ज़रूरत पड़ रही है। ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल CC1 के लिए हमें 21BB की फॉर्म नंबर रिक्वायरमेंट हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और थोड़ी हमारी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर देखेंगे। ये हो गया हमारा सेलिंग ऑफ द ड्रग्स के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स के लिए। तो अगर हम लोग कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन के ग्रांटेड के लिए रिन्यूएबल लाइसेंस करवाना चाहते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग रिन्यूएबल या ग्रांटेड कराना चाहते हैं लाइसेंस को, तो हमें एप्लीकेशंस रिन्यूएबल कराने के लिए 24C फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। लाइसेंस ग्रांटेड करवाने के लिए हमें 25C नंबर फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। एंड सर्टिफिकेट रिन्यूएबल करवाने के लिए हमें 26 फॉर्म नंबर की 26C फॉर्म नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ पता चल गई कि होम्योपैथिक मेडिसिन में हमारी जितनी है C नंबर फॉर्म ज़रूरत पड़ेगी 24 से 26। ठीक है। ग्रांटेड और रिन्यूएबल ऑफ ए लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कॉस्मेटिक। अगर हम लोग का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, उसके लिए हमें एप्लीकेशन ग्रांटेड, लाइसेंस ग्रांटेड, सर्टिफिकेट रिन्यूएबल करवानी है, तो हमें फॉर्म नंबर 31 से 33, जो कि मैं पहले ही बताई हूँ, एप्लीकेशंस रिन्यूएबल के लिए 31, लाइसेंस ग्रांटेड के लिए 32, सर्टिफिकेट रिन्यूएबल के लिए 33 नंबर फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारे प्रोडक्ट granted or renewal of a loan license to manufacturing of a drugs other than those specified in schedule C1 and X। तो हमारे जो लोन लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करवानी है ड्रग्स, हमको C1 X के अलावा और कोई भी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करवानी है और उसके लिए हमें लोन लाइसेंस की ज़रूरत है, तो हमें फॉर्म नंबर 24 फॉर द एप्लीकेशंस ग्रांटेड, फॉर्म नंबर 25A फॉर द लाइसेंस ग्रांटेड, फॉर्म नंबर 26 फॉर द सर्टिफिकेट रिन्यूएबल। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे ग्रांटेड और रिन्यूएबल ऑफ ए लोन लाइसेंस टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एंड X। तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं स्पेसिफाइडली शेड्यूल C1 एंड X। C मीन्स बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, X मीन्स नार्कोटिक प्रोडक्ट। तो इनके लिए अगर हम लोग कोई मैन्युफैक्चरिंग काम करना चाहते हैं और उसके लिए लोन लाइसेंस की अप्लाई करनी है, तो एप्लीकेशंस फॉर्म के लिए हमें एप्लीकेशंस ग्रांटेड के लिए हमें 27A नंबर फॉर्म चाहिए। लाइसेंस ग्रांटेड के लिए हमें 28 नंबर फॉर्म चाहिए और सर्टिफिकेट रिन्यूएबल के लिए हमें 26A नंबर फॉर्म की ज़रूरत है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ग्रांटेड और रिन्यूएबल ऑफ ए लाइसेंस टू रीपेक फॉर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स दो अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एंड X। तो हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग हो रही है, फिर उसको रीपेक करनी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है, तो उनके लिए हमें लाइसेंस यदि ग्रांटेड करवानी है तो एप्लीकेशंस ग्रांटेड के लिए हमें 24B, लाइसेंस ग्रांटेड के लिए 25B एंड सर्टिफिकेट रिन्यूएबल के लिए 26B फॉर्म नंबर की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दिस वन इज द क्लियरली स्पेसिफाइड एंड डिस्कशंस। तो आज हम लोग क्या देखिए कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके रिलेटेड हमारी यदि कोई भी इश्यूज हैं, हम लोग की और भी कुछ हैं, जैसे कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, द ग्रांटेड और रिन्यूएबल ऑफ ए लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए ड्रग्स अदर देन दे आर द शेड्यूल C1 X। तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन नंबर फॉर्म 25, 26 एंड
24, 25, 26 की ज़रूरत पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स। शेड्यूल एक्स के लिए अगर हम लोग कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहते हैं तो उसके लिए लाइसेंस रिन्यूएबल के लिए एप्लीकेशंस ग्रांटेड के लिए फॉर्म नंबर 24F, लाइसेंस ग्रांटेड के लिए फॉर्म नंबर 25F, सर्टिफिकेट रिन्यूएबल के लिए फॉर्म नंबर 26F की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं कोई स्पेसिफाइड शेड्यूल C1 एंड X की ड्रग्स के लिए, तो उसके लिए हमें एप्लीकेशंस ग्रांटेड के लिए फॉर्म नंबर 27, लाइसेंस ग्रांटेड के लिए 28 एंड एप्लीकेशन सर्टिफिकेट रिन्यूएबल के लिए 26 नंबर फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारी ब्लड बैंक रिलेटेड कोई भी काम है होल ह्यूमन ब्लड कंपोनेंट और ब्लड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसके लिए हमें 27th एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए फॉर्म नंबर 27C की ज़रूरत होगी। लाइसेंस ग्रांटेड के लिए हमें फॉर्म नंबर 28C की ज़रूरत पड़ेगी। सर्टिफिकेट रिन्यूएबल के लिए फॉर्म नंबर 26C की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हम लोग कोई भी लार्ज वॉल्यूम ऑफ पेरेंटल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं वैक्सीन एक्सक्लूडिंग शेड्यूल एक्स, उसकी सेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एप्लीकेशंस ग्रांटेड के लिए 27D और लाइसेंस ग्रांटेड के लिए 27D एंड सर्टिफिकेट रिन्यूएबल के लिए 26H नंबर फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि हमारी फॉर्म नंबर किस तरीके से यूज होगी, कि सभी स्पेसिफिक चीज़ के लिए स्पेसिफिक फॉर्म नंबर। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो ला सकूं। थैंक यू फॉर वाचिंग।